हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और जमकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की। तो बच्चों, आप सभी को जो सेशंस का वेट था आपके बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कराने के लिए, वो मैं आज से लेकर शुरू हो गई हूँ। आपकी श्रद्धा मैम लेकर आ गई हैं यहाँ पे बायोलॉजी के वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप सभी यहाँ पे जम के तैयारी कर रहे होंगे आपके विद्यापीठ में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की, डीडीयू की, एलयू की, चाहे वो और भी हो, जैसे यूपी कॉलेज हुआ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हुआ। तो ये सारे ही कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। तो आई होप सब जमकर तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे पेड कोर्स के हैं, वो ऑलरेडी हमारे दिए गए बहुत सारे सेशंस को देख चुके होंगे, क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी है, बहुत सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, बहुत सारे सिलेबस। तो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, और आज ये पहला सेशन है, पहली सीरीज ये चलने वाली है। ये सीरीज लगातार चलेगी, कुछ 4-5 सीरीज जाएगी आपके पास, जिसके थ्रू आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी। वो सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास जो आपको इन सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं आप लोग की यहाँ तैयारी कराने के लिए। बस आपको ध्यान देना है कि मैं जितने भी यहाँ पे सीरीज ये लगातार मैं आज से लेकर जो चल रही हूँ, इसमें आप लगातार बने रहेंगे, सारी सीरीज अच्छे से देखेंगे। कोई डाउट वगैरह रहे तो वो जरूर सेशन के एंड में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, तो बिना देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। आज यहाँ पे मैं जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको मैं कराने वाली हूँ, टोटल कुछ 20-22 क्वेश्चंस है बच्चों, वो सारे एक एक करके मैं डिस्कस कराऊंगी। और सबसे पहले यहाँ पे जो मैं शुरू करवाने वाली हूँ, ये शुरुआत होगी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से। और वो शुरू के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है बच्चों, वो है प्लांट और एनिमल किंगडम। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके सॉल्व करा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये है सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द साइकस प्लांट। साइकस एक तरह का जिम्नोस्पर्म है बच्चों, और इस प्लांट से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बहुत खूबसूरत प्लांट है जिम्नोस्पर्म, और यहाँ पे ये ज़्यादातर सीड्स जो है वो बनाते हैं, लेकिन फ्रूट्स नहीं बनाते हैं। अब इसी में एक वर्ड आया है सागो। सागो जो है बच्चों, ये होता है साबूदाना। साबूदाना सब व्रत में खाते हैं, सब जानते होंगे साबूदाना के बारे में। और साबूदाना और कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्टार्च होता है। इससे हमें और कुछ और ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ इसके अंदर स्टार्च भरी पड़ी है। अब ये जो स्टार्च है, ये जो साबूदाना है, ये पूछ रहा है कि साइकस प्लांट से ये मिलता है, और ये पूछ रहा है साइकस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तो पार्ट में भाई हमें पता है कि प्लांट है तो भाई उसमें रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्रूट होगा। तो ये पूछ रहा है साबूदाना किस पार्ट से मिल रहा है साइकस के। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेम, है ना। स्टेम जो होता है उससे हमें यहाँ पे जो स्टेम होता है, इससे साबूदाना निकाला जाता है। साइकस का प्लांट है, और साइकस बच्चों एक तरह का जिम्नोस्पर्म होता है। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। तो इसी जिम्नोस्पर्म से आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सागो मिलता है। इसके बड़े बड़े जो स्टेम होते हैं, इसको फाड़ दिया जाता है और इसमें से निकाला जाता है ये स्टार्च गोल गोल, और यही साबूदाना मोती जैसे आपको दिखती है, जिसके अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ स्टार्च भरा पड़ा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोइशियस प्लांट इज। मोनोइशियस प्लांट क्या होता है? और यहाँ पे पूछा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि मोनोइशियस प्लांट को बता रहा है। मोनोइशियस प्लांट होता क्या है बच्चों, पहले तो ये जान लो। कई बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके पास दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है और साथ साथ फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही प्लांट में, देखो ध्यान देंगे, प्लांट में बोल रही हूँ, तो सिर्फ प्लांट में जब पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इस प्लांट में पाया जाएगा। लेकिन ये कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल ही मिले पूरा जो फ्लावर भी है। अब भाई ये प्लांट है, अब प्लांट जो है इसमें अलग अलग स्टेम होते हैं। अब स्टेम में क्या पता, इधर अलग फूल है, इधर अलग फूल है,
अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेकेंड फूल है इसमें अगर यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस फूल में, तो मेल भी इसी में पाया जाए, है ना। फूल जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, फूल जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक फूल में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल या तो फीमेल। लेकिन पूरा प्लांट जो है वो तो दोनों कहलाएगा भाई। पूरा ओवरऑल प्लांट देखा जाए तो इसमें तो मेल भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाया जा रहा है, तो ओवरऑल प्लांट जो है वो तो मोनोइशियस कहलाया। लेकिन फ्लावर्स जो हैं उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, या तो मेल या तो फीमेल। लेकिन पूरे प्लांट में देखा जाए तो दोनों ही सेक्स ऑर्गन है। अब इसी बेसिस पे पूछा है कि ये मोनोइशियस प्लांट इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस में है साइकस, कॉक्सीनिया, ठीक है, इसके अलावा है इसको कुनरू बोला जा रहा है, ठीक है, लैजिनेरिया है जिसे हम लौकी जानते हैं, लौकी सब जानते हैं भाई, गर्मी में खा भी रहे होंगे, है ना, बड़ा ठंडक पहुंचाता है, बहुत हेल्दी होता है, ज़रूर खाना चाहिए लौकी वगैरह, काफ़ी हेल्दी होता है। और है चौथा है हमारे पास परवल, जिसको हम ट्राइकोसैंथस बोलते हैं। अब पूछा है भाई ये जितनी सारी सब्जी दिख रही है आपको, इसमें से साइकस एज अ सब्जी हम नहीं खाते हैं, लेकिन कुनरू हो गया, लौकी हो गया, परवल हो गया, ये सब हम खाते हैं, जानते होंगे आप सब इस नाम को जानते होंगे। अब इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा मोनोइशियस है, तो इसमें याद रखिएगा बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा लैजिनेरिया, लौकी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, है ना। लौकी जो है इसके पूरे जो पेड़ होता है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होता है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन फूल एक ही तरह का होगा, अलग अलग डंठल पे अलग अलग फूल होगा, उसमें से हर एक फूल पे कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक क्लियर है आपको, लैजिनेरिया होगा, विच इज अ मोनोइशियस प्लांट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। चौथा क्वेश्चन है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसका कॉमन नाम है। और ये जो पेड़ कोर्स वाले बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे, उनको मैंने पढ़ाया है, जो नहीं भी पढ़े बच्चों आज बता देती हूँ, है ना, सभी के लिए, क्योंकि ये तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं, वैस्कुलर का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाए, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाया जाए, है ना। और हमें पता है कि जब हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो भाई वायरस तो एकदम ही हटा दीजिए, यहाँ पे हम रख लेते हैं ब्रायोफाइटा। क्या रख लेते हैं, ब्रायोफाइटा। और उसके अलावा भी है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बच्चों हम लोग किसको बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं, है ना। तो बोलते हैं बारिश के समय पे देखिए हरा हरा पूरी परत जम जाती है जमीन पे जहाँ बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो ये एल्गी है, ब्रायोफाइटा है। उसके बाद बनता है ये टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो और फिर एंजियोस्पर्म। तो ये कुछ इतने प्लांट की कैटेगरी है बच्चों, आप प्लांट किंगडम पढ़े होंगे तो उसमें ये चीजें आई होंगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है इन सारे प्लांट्स के अंदर में वैस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको कहा जाता है, मतलब ये जितने भी प्लांट्स हैं आपके उन सब में भाई जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, लेकिन क्या वो सब प्लांट में नहीं, वो एक स्टेज के बाद बनना शुरू हुए थे और वो शुरू हुआ था टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा से जाइलम फ्लोएम बनने शुरू हुए थे, इसीलिए इनको स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन कहने की बात है कि भाई एक क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इसी से 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान से स्किप मत करिएगा, अच्छे से हर क्वेश्चन को समझिएगा। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं इन्हें स्नेक्स कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि भाई इससे पहले जो ये ब्रायोफाइटा पाए जाते थे पूरी तरह से पानी में पाए जाते थे, और इनको पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। और साथ साथ जो ब्रायोफाइटा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है, क्यों है भाई, मेंढक क्यों कहा गया है इनको प्लांट किंगडम का, क्यों, क्योंकि ये सतह पे रहते हैं, मतलब मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन पानी की इनको जरूरत पड़ती है। और वो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा गया है। एम्फीबियन भाई हर उस जानवर को कहा जाता है जो अपनी 2 लाइफ जीता है। एम्फी का तो मतलब ही होता है दो लाइफ जीने वाला। तो मेंढक देखते हैं पानी में भी रहता है और साथ साथ सतह पे भी रहता है ज़मीन के। तो इसीलिए
प्लांट किंगडम का एम्फीबियन ब्रायोफाइटा को कहा गया है, लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चन हमारा टेरिडोफाइटा से है, क्योंकि पूछा जा रहा है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है टेरिडोफाइटा। समझ रहे हैं, ये पहले प्लांट्स थे, ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जो कि सबसे पहले जिनमें जाइलम और फ्लोएम बनना शुरू हुआ। इनको स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ये वाला याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ साथ इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच प्लांट, किस प्लांट में जो लीफ टिप है, ये लीफ टिप जब मॉडिफाई हो जाती है और एक टेंड्रिल बन जाती है, ये प्रोसेस किस में होती है, इन चारों में, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। अब यहाँ पे आप जानते रहेंगे, देखो बच्चों, अच्छा हिंदी की अगर बात है तो हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए, उसको भी पढ़ के कर सकते हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है कि प्लांट में जो यहाँ पे लीफ की टिप होती है, भाई ये लीफ है ना। कई बार ऐसा होता है कि इसका जो ये टिप पोर्शन है, इसको टिप बोल रहे हैं, तो ये जो टिप पोर्शन है ये कई बार क्या बन जाता है, टेंड्रिल बन जाता है। लता बेल जिसे नहीं बोलते आप, ऐसे गोल 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 गोल, जैसे टेलीफोन्स पहले होते थे तो उनके वायर्स जैसे ऐसे घूमे हुए रहते थे, उसी तरह से ये कई बार होता है कि चाहे प्लांट का स्टेम हो या कई बार प्लांट का जो लीफ होता है ये मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, टेंड्रिल बन जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है जब लीफ का टिप टेंड्रिल बन जाता है तो ये प्रोसेस इन चारों में से किस में होती है। ऑप्शंस में है पाइसम, बिग्नोनिया, ग्लोरियोसा और पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा है ये, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ये किस में देखने को मिलता है, जिसमें लीफ टिप एक टेंड्रिल बन जाती है। अब आप सोचेंगे मटर में भी तो टेंड्रिल दिखता है ना, बिग्नोनिया में भी रहता है, ग्लोरियोसा। तो यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि लीफ का जहाँ टिप सिर्फ टेंड्रिल बन रहा है, तो ये याद रखिएगा ग्लोरियोसा में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है ना, ग्लोरियोसा में ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रे फंजाई क्वेश्चन पूछ रहा है, रे फंजाई किस अलग क्लासिफिकेशन में आता है। अब यहाँ हम थोड़ा फंगस की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। तो फंगस में आप जानते रहेंगे कि फंगस की बड़ी अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें आपके सामने ये सारी कैटेगरीज दी हुई है, जिसमें आता है एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये सारे आते हैं। और एक और आता है इसी में, लिख दे रही हूँ मैं, फाइकोमाइसिटीज, है ना। माइसिटीज मतलब बच्चों माइसी वर्ड आ रहा है, माइसी का मतलब होता है फंगस, है ना, माइसी का मतलब होता है फंगस। फाइसी का मतलब होता है, या फाइको का मतलब होता है एल्गी। ये सब छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड को याद रखिए, है ना। अब इसी फंगस की जो स्टडी है, फंगस की जो स्टडी है, इसी को क्या बोला जाता है, माइसी से टर्म निकलेगा तो इसको बोला जाता है माइकोलॉजी। लॉजी मतलब उस चीज की स्टडी, किसकी स्टडी चले, माइको। देखिए हर वर्ड में माइसी है, माइको, माइसी, 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 मतलब माइसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे यहाँ पे फाइको है, मतलब वो एल्गी को रिप्रेजेंट करेगा, और इस एल्गी की जो स्टडी है इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोलॉजी, या तो बोलते हैं फाइकोलॉजी। बात समझ रहे हैं। तो ये सारे वर्ड है। अब देखिए यहाँ से कुछ दो और क्वेश्चंस बन कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, भाई कह रहा है फाइकोलॉजी, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेकिन रे फंजाई किसको कहा जाता है, रे फंजाई किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज को बोला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोमाइसिटीज को रे फंजाई कहा जाता है। अब ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है ये दो कैरेक्टर्स दिखाते हैं बच्चों, है ना। और वो दो कैरेक्टर्स किसके किसके दिखाते हैं, एक तो फंजाई के दिखाते हैं जो कि है ये ऑलरेडी, और दूसरा ये बैक्टीरिया के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स दिखाते हैं बच्चों। बारिश की जब पहली बारिश होती है, मतलब जैसे अभी ये मौसम चल रहा है,
अब इस मौसम में जो पहली बारिश होगी उससे देखते हैं मिट्टी से एक अलग सी खुशबू आती है, बोलते हैं मिट्टी की खुशबू आ रही है, बड़ी सुंदर सी लगती है वो खुशबू। अब वो जो खुशबू है ना बच्चों, वो इसी एक्टिनोमाइसीटीज की वजह से होती है, जो कि ये एक तरह के फंजाई बैक्टीरिया जैसे होने वाले, एक्चुअल में फंगस ही कह लीजिए, बैक्टीरिया ही कह लीजिए। इनके अलावा एक और होते हैं किट्रीडियोमाइसीटीज, है ना। ये सब क्या होते हैं ना, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया के फॉर्म में, फंगस के फॉर्म में। और ये क्या करते हैं, पहली बारिश की जब बूंद पड़ती है मिट्टी में तो ये खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और वो बड़ी प्लीजेंट सी, बड़ी अच्छी सी लगती है वो स्मेल। तो ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है इन्हीं को रे फंजाई कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। अब इसी बेसिस पे इन लोग के भी नाम जानते रहिए। तो एस्कोमाइसीटीज जो है बच्चों, इनको बोला जाता है सैग फंजाई। बहुत क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 4-5 क्वेश्चन हो जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। बेसिडियोमाइसीटीज को ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, इस सेशन में ये जो पहला सेशन आपका चल रहा है इसमें 20 क्वेश्चन ही, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैं और करवा रही हूँ, है ना। तो बड़े ध्यान से अच्छे से सब क्वेश्चन समझिएगा। ये नहीं कि बस ऑप्शन टिक मिल गया यही वाला है, अब पढ़ के आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। बेसिडियोमाइसीटीज को ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, तो ये होते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इनको ब्रैकेट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिडियोमाइसीटीज में जो अंदर का बच्चों ये माइसीलियम दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ फूल जाता है और देखिए कैसा अपीयरेंस दे रहा है, एक ब्रैकेट जैसा होता है ना, जैसे देखिए आप ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं, तो ये देखिए ऐसा ही ब्रैकेट जैसा अपीयरेंस यहाँ दे रहा है, इसी वजह से इन्हें ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। जबकि सैग फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं ना, वो ऐसा बोरी जैसा होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर बनते हैं ऐसे, इसीलिए इनको सैग फंजाई बोला जाता है। तो रीजन समझ गए होंगे बच्चों अच्छे से कि ये सबको अलग अलग क्या नाम से जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका एक्टिनोमाइसीटीज है, जिसको हम रे फंजाई कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा डिजीज से। क्वेश्चन पूछ रहा है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, है ना। ये क्वेश्चन देखिए ईजी वाले बच्चों को भी ज़्यादा पूछा जाता है, वो सब जानते भी होंगे आई होप, है ना। नहीं जानते तो भी जान लेंगे आज कि ये जो रेड रॉट शुगर केन है, शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और ये एक फंगस की वजह से होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि किसके वजह से ये होता है ना। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसकी वजह से होता है बच्चों, तो ये होता है कॉलिटोट्राइकम की वजह से। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉलिटोट्राइकम। पूरा नाम है कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम, ये पूरा इसका स्पीशीज का नाम है, जिसके वजह से गन्ने में डिजीज लगती है, इसमें रोग लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है? पहली बात तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता क्या है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है बच्चों, ये एक्चुअल में एक एल्गी नहीं है, ये एक्चुअल में एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी किस कैटेगरी में आता है? साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है ना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बोलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके नॉस्टॉक और आते हैं एनाबेना, ये एग्जाम्पल्स हैं। और इनकी खासियत ये है बच्चों, इस बैक्टीरिया के ग्रुप की खासियत ये है कि ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं। और जिस ऑर्गन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बच्चों, उस ऑर्गन को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए सॉल्व, 1 2 3 4 5, जो 5वां कर रहे हैं ये, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस देखिए सॉल्व हो जा रहे हैं, इससे क्या बेनिफिशियल होगा, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कहाँ मिलेगा, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये किस में बिलोंग करता है, तो यही पूछ रहा है। अब जरा आप याद करिए कि भाई मैंने बता दिया ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, एक्चुअल में ये एल्गी नहीं है ना, बस इसको नाम मिला है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअल में ये किस कैटेगरी में आता है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। और इस साइनोबैक्टीरिया की खासियत है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। पाए जाते हैं ये हेटेरोसिस्टन में, उसी के अंदर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। भाई एक समझ लीजिए एक ऑर्गन है जहाँ पे उठाते हैं नाइट्रोजन और यहाँ पे अंदर डाल देते, फिक्स कर देते हैं। तो पूछ रहा है
यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आएगा? तो याद करिए भाई, बैक्टीरिया जो है वो कैसे है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? मिक्सोमाइसिटीज है, माइसी वर्ड आ गया मतलब फंजाई है, ये तो होगा ही नहीं। शाइजोमाइसिटीज है, ये भी नहीं होगा, माइसी वर्ड आ गया, दोनों ही फंगस हैं। तो आपको बताना है भाई कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स में? अब जरा डिकोड करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वर्ड को। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्राइमरी, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। अब इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, मतलब घर बन गया, बाउंड्री नहीं बनी है, मतलब घर है असुरक्षित, या तो कह लीजिए घर बना गेट नहीं लगा हुआ है तो घर फिर भी असुरक्षित है। तो ऐसे में क्या है, इनका जो न्यूक्लियस है इसके बगल में बाउंड्री नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटा। और अगर यही न्यूक्लियस के अगल बगल एक बाउंड्री बन जाती है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटा। तो बताइए भाई, जो बैक्टीरिया है वो किस में आते हैं? बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्रोकैरियोटा में ये आते हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट? कौन ऐसा है भाई जो कि वैस्कुलर तो है, वैस्कुलर प्लांट तो है, और अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम हमने किसको कहा था? टेरिडोफाइटा को कहा था, क्योंकि यहीं से जाइलम फ्लोएम बनना शुरू होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अब एक कंडीशन रख दिया कि नॉन सीड बियरिंग, सीड नहीं बना रहे हैं, नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट किसको बोलेंगे? अब हमें पता है टेरिडोफाइटा से पहले आते हैं ब्रायोफाइटा, तो इनमें तो वैस्कुलर ये वैसे भी नहीं है, तो ये कट गए। टेरिडोफाइटा वैस्कुलर है ना, जिम्नोस्पर्म वैस्कुलर है, एंजियोस्पर्म भी वैस्कुलर है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म की खासियत है कि ये सीड बनाते हैं, लेकिन वो सीड नेकेड है, खुली होती है, इसमें फ्रूट अगल उसके ऊपर नहीं होता है। ये जिम्नोस्पर्म की खासियत है, इसमें सीड्स तो बनते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनता। इसीलिए भाई हम जानते हैं फ्रूट के अंदर ही ना सीड मिलता है, मतलब इनका सीड खुला हुआ है, नेकेड है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे इनका जो सीड है वो किसके अंदर पाया जाता है? फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो भाई हमें मिल गया वैस्कुलर, वैस्कुलर में तो ये तीनों आते हैं, लेकिन पूछा है नॉन सीड, तो सीड कौन नहीं बनाते? सीड तो जिम्नो भी बना रहे हैं, एंजियो भी बना रहे हैं, तो नॉन सीड वाले भी कौन होगा? टेरिडोफाइटा। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवरी, अब देखो इसका रिलेशन पीछे वाले से ही क्वेश्चन से है। क्वेश्चन पूछ रहा है ओवरी किस में नहीं पाया जाता है, ओवरी किस में एब्सेंट है? ऑप्शंस में साइकस, नीम, वीट, मैंगो। अब जरा बताइए बच्चों कि जो ओवरी है ये क्या बनता है? ओवरी क्या बनता है? ओवरी बनता है फ्रूट, है ना, ओवरी बनता है फ्रूट, और ओव्यूल बनता है सीड, ओव्यूल बनता है सीड। तो भाई अब ये बताइए, ऑलरेडी बता चुकी हूँ सीड कहाँ बनते हैं और फ्रूट कहाँ बनते हैं। फ्रूट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं, है ना। अभी इससे पहले ही तो बताया कि वहां पे क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट के अंदर सीड होता है ना। फ्रूट्स भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं। और एंजियोस्पर्म के जस्ट पहले कौन पढ़ते हैं? जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है बच्चों, इनमें क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ सीड बनता है। इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल है, ओवरी नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वो जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली जिम्नोस्पर्म नहीं लिखा है, यहाँ उसका एग्जाम्पल लिखा है। तो आपके ऑप्शंस में साइकस, अब इतना जानते रहिए सबसे ज्यादा आपके आसपास जो प्लांट है ना बच्चों वो एंजियोस्पर्म है। आपके आसपास जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो आपके आसपास वो प्लांट नहीं पाया जाता, आपने नाम भी नहीं सुना हो या कम सुना हो। तो देखिए नीम तो भाई सबके आसपास है, आम का तो सीजन ही चल रहा है, नाम सुनते ही मुंह में सलाइवा बनने लग रहा है। नीम है, वीट है, मैंगो है, वीट है, गेहूं है, वो भी भाई हमारे आसपास बन ही रहा है। तो भाई कौन सा ऐसा प्लांट इस ऑप्शन में दिख रहा है जो कि आपके आसपास नहीं होता है? तो वो है साइकस। और साइकस हमारा एक तरह का बच्चों होता है जिम्नोस्पर्म, और ये एक जिम्नो है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? ओव्यूल, ओवरी नहीं बनाएगा। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओवरी कहाँ एब्सेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए, साइकस। साइकस जो है इट इज द करेक्ट आंसर। साइकस जो है वो फ्रूट नहीं बनाते हैं। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डबल फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है भाई, ये पहले जान लो। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हाँ, तो डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों एक प्रोसेस होती है जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म्स में होती है। ये खासियत है, एंजियोस्पर्म्स में ही सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ना तो ब्रायोफाइटा में होता है, ना तो थैलोफाइटा में, ना तो टेरिडोफाइटा में, ना तो जिम्नोस्पर्म में। किसी भी प्लांट ग्रुप में नहीं होता, सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। और डबल का मतलब है 2 बार, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का साथ आना, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। और इस पहली फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है सिनगैमी, दूसरे को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या होता है बच्चों, ये जो पॉलिन ग्रेन है ना उसमें पाया जाता है 2 मेल गैमेट। पॉलिन ग्रेन बना दिया, पॉलिन ग्रेन बना दिया, तो ये भी जानते रहो, इसकी बाहरी लेयर को एक्साइन बोलते हैं, अंदर की लेयर को एंटाइन बोलते हैं। और इसके अंदर पाए जाते हैं 2 अलग अलग सेल्स। एक सेल कहलाती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल कहलाती है जो थोड़ी छोटी है। देख रहे होंगे मैंने इसको सिमेट्रिकल नहीं बनाया प्रॉपर, इसमें एक साइज देखिए थोड़ी सी बड़ी है, दूसरी साइज थोड़ी छोटी है। तो एक वाले सेल को बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरे वाले को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। अब ये जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है ना, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है ना, तो ये क्या करता है, अंदर पहुंचता है। ये तो यहीं रह जाता है, अपने अंदर का मटेरियल इस ट्यूब, पॉलिन ट्यूब बोलते हैं इसको, इसके थ्रू अंदर पहुंचाता है और अंदर रिलीज करता है 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट चला जाता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक मेल गैमेट किसके पास चला जाता है, एग सेल के पास, और दूसरा मेल गैमेट चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो देख रहे बच्चों, 2 जगह फर्टिलाइजेशन चल रहा है, 2 जगह फर्टिलाइजेशन चल रहा है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है ना, तो ये जानते रहेंगे। और यहाँ पे ट्रिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले से 2 न्यूक्लियाई होते हैं और एक मेल गैमेट, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ट्रिपल है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही होते हैं, एक मेल गैमेट एक एग सेल, तो इसको इस दोनों को साथ में कहा जाता है भाई फर्टिलाइजेशन 2 जगह चल रहा है, एक इधर एक इधर, इसी वजह से इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा है, चलो आगे बढ़ो। तो ये मिल गया हमें आंसर, डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी यहाँ पे साइंटिस्ट ने, इसे बोला जाता है नवाशीन। क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मतलब, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मतलब समझ रहे हैं, साइटोप्लाज्म जो है एक ही है और उसके अंदर न्यूक्लियस ढेर सारे बन गए हैं, है ना। तो बच्चों जो पेड कोर्स में बच्चे होंगे वो लोग ने कोर्स पढ़ा होगा, तो मैंने जब फंगस पढ़ाया था तो याद करो, इसमें से आपको एक वर्ड ऐसा मिलेगा जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को दर्शाता है। कौन सा इसमें ऐसा टर्म है जो बता रहा है कि कोई एक सेल में ढेर सारी न्यूक्लियस है, कौन सी सेल है बताओ, कौन सा टर्म है जो ये चीज़ बता रहा है। अब कई बार ऐसा होता है, ये साइटोप्लाज्म एक ही होता है, न्यूक्लियस ढेर सारे उसमें बन जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आगे चल के हर एक न्यूक्लियस के पास एक वॉल बन जाती है, तो ऐसे में हर एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस बचता है ना। लेकिन इस कंडीशन को बोला जा रहा है, क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों सिनोसिटिक। क्या कहा जाता है, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी हाइफी में। किस में देखने को मिलेगी, हाइफी में। हाइफी जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये जो फंगस होते हैं इनकी बॉडी के ग्रुप को बोलते हैं, ये हाइफी होता है। जैसे ऐसा लगेगा कि धागे जैसे हैं ये, है ना। ये आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब दिखेंगे। तो ये जो फंगस है ना, इनके ये जो हाइफी है, ये एक साथ ढेर सारे जगह पे, एक ही जगह पे ढेर सारे पाए जाते हैं, और इनके जो ग्रुप ऑफ हाइफी है ना, इसको बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है, माइसीलियम। माइसीलियम ग्रुप ऑफ हाइफी को कहा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि माइसीलियम की जो ये वाला पार्ट है, हाइफी है, इसमें न्यूक्लियस तो ढेर सारे बन जाते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही रह जाता है, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है सिनोसिटिक।
और या तो इसी को असेप्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि सेप्टा मतलब होता है वॉल और वॉल नहीं है। अगर बायो में वर्ड लग गया मतलब वो चीज़ एब्सेंट है, नहीं पाई जा रही है, तो सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं है। आगे चल के यही वॉल बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीनोसिटिक बोलते हैं इसको। क्लियर है? सीनोबियम से इसको कंफ्यूज मत होइएगा, थैलस बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आयोडीन। आयोडीन जो है पूछ रहा है किससे मिलता है। ऑप्शंस में 4 हैं आपके पास, ये सारे अलग अलग तरह के एल्गी हैं बच्चों, है ना, अलग अलग तरह के एल्गी है। स्पाइरोगायरा देखिए आपका एक तरह का ग्रीन एल्गी है, ठीक है। कारा भी एक तरह का ग्रीन एल्गी है। लैमिनेरिया एक तरह का ब्राउन एल्गी है, और पॉलीसिफोनिया एक तरह का रेड एल्गी है। आपने पढ़ा होगा एल्गी 4 टाइप के, 3 टाइप के हैं, रोडोफाइसिया, फियोफाइसिया और क्लोरोफाइसिया। तो यहाँ पे पूछा है बच्चों कौन से ग्रुप ऑफ एल्गी से आयोडीन मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है इसका लैमिनेरिया। क्या है? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया एक तरह का ऐसा ब्राउन एल्गी है जिससे आयोडीन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। बहुत सारे कंट्री में इसको एज अ खाना खाया जाता है, बहुत जगह खाया जाता है। आप सोचेंगे हाँ काई खाया जा रहा है, बिल्कुल खाया जाता है कुछ कंट्रीज में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैव लार्जेस्ट एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड जो है बच्चों ये मेल गैमेट को कहा जा रहा है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किसमें एंथेरोजॉइड, या तो कह लो यही जो मेल गैमेट है ये सबसे लंबा किस प्लांट में होता है। आपके पास ऑप्शंस में है यहाँ पे 4, साइकस है, पाइनस है। ये दोनों के दोनों ही एक तरह के जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म का खासियत बता चुकी हो बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स तो बनाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनाते। और इनके जो सीड्स होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, खुले हुए होते हैं, है ना। तीसरा है हमारे पास फॉर्न, और चौथा है हमारे पास फ्यूनेरिया। तो बताएंगे मुझे फ्यूनेरिया जो है बच्चों ये आपका एक तरह का ब्रायोफाइटा है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन सब में से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके एंथेरोजॉइड या जिसके मेल गैमेट सबसे लंबे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, साइकस। साइकस जो है ऐसा प्लांट है जिसके एंथेरोजॉइड सबसे लंबे हैं, सबसे ज़्यादा लंबे हैं, है ना। एंथेरोजॉइड की खासियत ये भी है कि ये मेल गैमेट होते हैं मोटाइल, मतलब मूव कर पाते हैं, इधर से उधर जा पाते हैं। मतलब इनकी बॉडी में होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला भाई मूव करने में मदद करता है प्लांट्स को, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर किसको यूज किया जाता है? सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर किसको यूज किया जाता है? सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर ऑप्शंस में है क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ईस्ट या सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है ना, बहुत न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको एज अ सिंगल सेल प्रोटीन SCP बोला जाता है। इसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है ना वो कप जैसा होता है। कप कुछ ऐसा बनता है बच्चों। कप शेप का क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एल्गी के नाम आपके सामने हैं, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, ओडोगोनियम है, वाउचेरिया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बताएंगे मुझे कि कौन से एल्गी में कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। कप शेप का क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो बच्चों ये डायग्राम बता दिया आपके सामने। ये लो फ्लैजिला बना देती हूँ, मतलब बॉडी भी कैसी है? मोटाइल है, मूव करती है। ये 2 जो है बनाए हैं मैंने, ये क्या बता रहा है? फ्लैजिला को बता रहा है। तो फ्लैजिला है यहाँ पे, मतलब बॉडी मोटाइल है, मूव करने लायक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्लेमाइडोमोनास।
क्लेमाइडोमोनास इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास ही बना है, इसका देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसा है, कप शेप जैसा है, तो वो इसकी खासियत होती है बच्चों, और फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो एनिमल किंगडम से अब क्वेश्चंस आपके सामने हैं, है ना। अभी तक प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने दिए थे, अब इक्वल प्रोपोर्शन इसलिए रखा है, देखिए कुछ क्वेश्चंस इधर के रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस इधर के रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। प्रोटोप्लाज्म मतलब समझते हैं ना बच्चों, ऐसा सेल, ये सेल है ना, ये बना दिया बाहर का सेल वॉल, है ना, और ये बना दिया अंदर का साइटोप्लाज्म। जब सेल वॉल और साइटोप्लाज्म दोनों साथ में होते हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। अब यही अगर सेल वॉल नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल नहीं है, साइटोप्लाज्म में से सेल वॉल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, क्या कर दिया गया है, सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अगर सेल वॉल रिमूव जब कर दिया जाता है तो ऐसे के लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसके बॉडी में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ऑप्शंस में प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और एनिलिडा। तो बच्चों ये सब जानते रहेंगे। यहाँ से तो सेल ही बनना शुरू होता है, सिर्फ सेल ही होता है, सिलेंट्रेटा में सिर्फ टिश्यू ही रहता है, और यहाँ पे ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे सेल टिश्यू नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में देखिए मच्छर आते हैं, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये सब इसी में आते हैं प्रोटोजोआ में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वानोसाइट्स किसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, क्वानोसाइट्स पूछ रहा है किस में पाए जाते हैं, ऑप्शंस में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथिस और फिर प्रोटोजोआ। तो पूछा है क्वानोसाइट्स किस में होते हैं। क्वानोसाइट्स जो है ये एक तरह के कॉलर सेल्स होते हैं और ये पाए जाते हैं बच्चों पॉरीफेरा में। किस में पाए जाते हैं, पॉरीफेरा में। इनकी खासियत ये है बच्चों कि पॉरीफेरा जो होते हैं ना, पोर वर्ड से बना है, पोर मतलब होता है छेद, इनकी पूरी बॉडी में छेद होता है ना। ये देखो इनकी बॉडी बना रही हूँ मैं, बड़ी इरेगुलर सी बॉडी है, सिमेट्री नहीं होती है बॉडी में, सिमेट्री नहीं होती है, असिमेट्रिकल होते हैं, कोई आकार नहीं है बॉडी का, तो असिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी में पाए जाते हैं ढेर सारे छोटे छोटे छेद, जिसके थ्रू बॉडी में इनके पानी आता जाता रहता है, और बॉडी में सब एक ही तरह से हो रहा है, वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चल रहा है इन्हीं पोर्स के थ्रू, है ना। जिस पोर के थ्रू पानी अंदर जाता है इनकी बॉडी में उसको कहा जाता है ऑस्टिया। ऑस्टिया इनके लिए क्या है, इनका मुंह है, माउथ है, जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है। और ऑस्क्यूलम वो छेद होता है इनकी बॉडी में जिसके थ्रू टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलता है, गंदगी बाहर निकलती है, इसको एनस बोला जाता है, जहाँ से हम सॉलिड वेस्ट बॉडी से निकलते हैं। तो ऑस्टियो और ऑस्क्यूलम इनमें पाया जाता है, पूरे बॉडी में ढेर सारे छेद होते हैं। इसके अलावा क्वानोसाइट्स इनमें पाए जाते हैं, खासियत है पॉरीफेरा की, करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटीपोटेंट सेल्स, स्पॉन्जेस के टोटीपोटेंट सेल्स कौन होते हैं। स्पॉन्जेस बच्चों पॉरीफेरा का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, पॉरीफेरा का ही दूसरा नाम है। स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा, ये उनका दूसरा नाम है। स्पॉन्ज इसलिए बोला गया है भाई, देखिए घर में स्पॉन्ज होता है ना, उसमें देखिए इतने सारे छेद होते हैं, उसमें होल होता है, वैसे ही पॉरीफेरा में बताया भी ढेर सारे बॉडी में छेद होते हैं, इसीलिए पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा इनके टोटीपोटेंट सेल्स जो है वो क्या होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिनके अंदर वो कैपेसिटी है ना, क्षमता है डिवाइड होने की, उनको कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल्स, है ना, उनके अंदर क्षमता है डिवाइड होने की। अब इसमें पूछा है स्पॉन्जेस की टोटीपोटेंट सेल्स किसको कहा जाता है। ऑप्शंस में पिनाकोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, थियोसाइट्स। अब इससे पहले हम पढ़ चुके बच्चों की क्वानोसाइट्स जो है वो कॉलर सेल्स हैं, तो कुछ और होगा ऑप्शन फिर 3 है, पिनाकोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स और थेसोसाइट्स। तो बच्चों जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं वो ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्षमता है डिवाइड होने की, पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस में जो पाए जाते हैं उसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका
तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसका आर्कियोसाइट्स। क्या होगा? आर्कियोसाइट्स। ये हैं इनके टोटिपोटेंट सेल्स, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, निमेटोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ। निमेटोब्लास्ट किसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं? निमेटोब्लास्ट जो होता है ना बच्चों, इसके अंदर जहर होता है ना, और ये सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो पहले ही बता दिया कि सिलेंट्रेटा होगा, है ना, सिलेंट्रेटा होगा। इस सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है बच्चों निडारिया। क्या होता है? निडारिया। यहाँ पे सी साइलेंट है। आप बोलेंगे मैम क्या पढ़ रही हैं? अरे भैया सही पढ़ रही हूँ, निडारिया बोलते हैं, सी साइलेंट होता है ना। तो निडारिया जो है सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है, और इसी में यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी खासियत है कि इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं सेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें पॉइजन भरा है, और ऐसे सेल्स को बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स, चुभने लायक सेल्स, स्टिंगिंग। स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। स्पेलिंग बार बार गलत हो जा रही है। स्टिंगिंग सेल्स, है ना, ऐसे सेल्स जो कि कांटेदार होते हैं और चुभने लायक होते हैं, पॉइजन फैला देंगे। इनकी बॉडी क्योंकि एक ही जगह पाई जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, इनकी बॉडी पे ऐसे कांटेदार सेल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, है ना। बॉडी पे टेंटिकल्स भी होते हैं, ऐसे बॉडी से निकला होता है, और ये जो टेंटिकल्स हैं इनके ऊपर ऐसे सुई जैसे सेल्स होंगे, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पे कहा जाता है निमेटोब्लास्ट। तो निमेटोब्लास्ट जो है बच्चों, ये किस में पाया जाएगा? सिलेंट्रेटा, या कह लीजिए उनको निडारिया, उनमें पाए जाते हैं। ये इन्हीं की खासियत है ना। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज इज अ ट्रू फिश। इसमें से कौन सी एक सही फिश है? सही फिश है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, इसीलिए दे दिया बच्चों। तो याद रखिएगा कि सबसे ट्रू फिश मतलब समझ रहे हैं, असली फिश। कहने के लिए तो सब में फिश वर्ड लगा है, लेकिन सब फिश नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें जो ट्रू फिश है बच्चों, ये है डॉग फिश। डॉग फिश जो है ये कहलाती है ट्रू फिश। ये एक्चुअल में किस में आती है? पाइसेस में आती है, ठीक है। पाइसेस जो है बच्चों ये किस कैटेगरी में आते हैं? वर्टिब्रेटा में आते हैं, ठीक है। पाइसेस की खासियत ये है कि इनकी बॉडी में सिर्फ कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बॉडी में सिर्फ 2 चेम्बर का हार्ट है। हमारे बॉडी में कितना चेम्बर का हार्ट है? 4 चेम्बर का हार्ट है। इनकी बॉडी में कितना है? 2 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड जाता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इनकी बॉडी से। बात क्लियर है? तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रू फिश है डॉग फिश। सिल्वर फिश हो गया, स्टार फिश हो गया। स्टार फिश जो है बच्चों ये हमारा किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है, जो कि इनसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, ये अलग फाइलम है ना, इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का ये जो सेशन है 20-22 क्वेश्चन मैंने कुछ कराए हैं, कहने के लिए बात है, हर क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कराए मैंने आपको। तो आई होप बच्चों आपके लिए सेशन आज का बहुत यूजफुल रहा होगा, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी बच्चों। और ऐसे ही ये सेशंस आगे भी लगातार चलते रहेंगे, तो हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। आगे भी मैं ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस आप लोगों को कराती जाऊँगी। 4-5 सेशंस कुछ आपके पास ऐसे जाएंगे, और आपके पास फिर एक अच्छा बढ़िया सा कलेक्शन होगा, ढेर सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जो कि आपको ज़रूर आएगा, ज़रूर ही आएगा। मैं श्योरिटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपको ये ज़रूर एग्जाम्स में आएंगे, है ना। रही बात पीडीएफ की, बच्चे परेशान रहते हैं पीडीएफ के लिए, तो बच्चों पीडीएफ के लिए आपको करना है डीएनएस एजुकेयर ऐप। फिर से बोल रही हूँ, डीएनएस एजुकेयर ऐप हमारा डाउनलोड करना है ना। प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, और इस ऐप को डाउनलोड करके हमारे चले जाएंगे आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, वहाँ से हमारा ये पीडीएफ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ साथ मैंने जो ये यहाँ पे सॉल्व करा है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, साथ साथ में ये जो मैंने सॉल्व करा है वो भी आपको मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है हमारे तरफ से, है ना। तो बच्चों आज का ये सेशन यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से जम के तैयारी करके आइएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ पाए, है ना। तो अभी के लिए इतना रहेगा बच्चों, थैंक यू।